आदाब नाजरीन, मैं अली खान। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में साबिका वजीर और बीआरएस के सीनियर लीडर, जिन्हें बीआरएस का चाणक्य भी कहा जाता है, हरीश राव है, जो आज किसानों के दरमियान में नजर आ रहे हैं। कभी किसानों के खेतों में पहुंच जा रहे हैं, तो कभी किसानों के साथ चबूतरे पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब कभी भी इख्तिदार पर होते हैं, कोई भी सियासी जमात के लीडर्स हो, वो आवाम से दूर भागते हैं, कारपेट और कैबिन तक महदूद हो जाते हैं। आवाम को करीब आने नहीं देते, आवाम के दरमियान में जाते नहीं हैं, उनके मसाइल नहीं पूछते। जब इख्तिदार चले जाता है और उस वक्त आपको गरीब याद आते हैं, आवाम याद आती है, उनकी भूख प्यास आती है, उनके साथ बैठकर खाना खाना आपको गवारा लगता है, उनके झोपड़े में चले जाते हैं, उनके घर का पानी पी लेते हैं, उनके घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाते हैं और उनके पेटों में मुंडियां डाल देते हैं, शाल पोशियां कर लेते हैं, फूला पहन लेते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उनमें ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसा कि वो अफराद खुद ये सोचते पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कभी मिनिस्टर थे, कभी एमएलए थे, कभी लीडर थे, कभी हुकूमत में थे या नहीं। अरे ये तो हमारे साथ में बड़ा हुआ सो बच्चा है, हमारे दरमियान का है। ऐसे जज्बाती अंदाज से अवाम का दिल जीतने की कोशिश सियासी लीडरों का मामूल बन गया है, तरीक़ेकार बन गया है। जिस तरीके से इख्तिदार जाते ही अवाम के दरमियान में फौरी आकर बैठ जाते हैं। दूसरी जानिब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, आला ओहदेदार जब इख्तिदार पर होते, सीट पर होते हैं, हुकूमत के साथ होते हैं, जो भी हुकूमत रहती है उनके साथ ऐसा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं और अपने ओहदे से बालातर होकर काम करते हैं। कोई ऑफिसर्स को किसी अवामी मसाइल को खातर में नहीं लाते, सिर्फ अपने हुकूमत के ओहदेदार और मिनिस्टरों को खुश करने में अपने आगा के आगे पीछे नजर आते हैं, फैला पकड़ के। जैसे ही इख्तिदार चले जाता है, ऐसे ऑफिसर्स की जांच शुरू होती है तो बड़े पैमाने पर स्कैम में मुलविस पाए जाते हैं। कई एक आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो तेलंगाना के 12 साल दौर के अंदर उनकी कारकर्दगी पर उन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं और उनको अपने ओहदों से हटा दिया गया है। कोई को एडमिनिस्ट्रेशन पे रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया, कहीं को ऐसे महकमे में डाल दिए गए हैं कि वहां पर उनकी कोई खिदमत नहीं है और किसी पर तो मअतल करते हुए घर में बिठा दिया गया है, या फिर कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट को जाकर अपने ओहदे के लिए लड़ रहे हैं। बहरहाल ऐसे कई ऑफिसर्स हैं, एक नहीं कई नाम हमारे पास हैं, जो मौजूद इख्तिदार पर रहे वक्त कई एक मामला में मुलविस पाए गए। करोड़ों रुपए के असासाजात इनके पास है और कई ऐसे बिलों को मंजूर करने के इल्जामात इन पर हैं। लेकिन अब हम आपको और कुछ तस्वीर बताएंगे जो हरीश राव के हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से चबूतरे पर बैठते हुए किसानों के दरमियान में है और क्या कहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। केसीआर दौर में सब कुछ बेहतर था, नई हुकूमत में पुरानी सहूलतें भी खत्म कर दी गई है। रेवंत रेड्डी के धोखे को असेंबली में बेनकाब करेंगे, ये हरीश राव का दावा है। उन्होंने आवाम के दरमियान में पहुंचकर उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करने की कोशिश की है। केसीआर के दौर में 24 घंटे बिजली थी, ये उन्होंने कहा है। अब आने वाले वक्त में ना जाने सिद्दीपेट, रूरल मॉडल या पोचाराव गांव के रचा बंडा पर गांव के बुजुर्गों से खुलूस से मुलाकात करते हुए हरीश राव ने कहा है कि आइंदा इख्तिदार 2 साल से ज्यादा हो। उन्होंने सिद्दीपेट के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 24 घंटे बिजली सप्लाई केसीआर के दौर में होती थी, उसका जिक्र किया और उन्होंने आवाम को यकीन दिया है कि बहुत जल्द बीआरएस हुकूमत वापस इख्तिदार पर आएगी और सिद्दीपेट को जिस तरीके से रोल मॉडल बनाया गया था उसे दोबारा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 4000 रुपये पेंशन देने का वायदा किया था, इस पर अब तक भी यकीन नहीं हुआ है और इसी को लेकर उन्होंने वोट हासिल किया था। उन्होंने धोखा देने का इल्जाम कांग्रेस हुकूमत पर लगाया है।